गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 11th। देखिए संस्कृत हम लोग पढ़ रहे थे। संस्कृत खंड में हम लोगों ने कल दूसरा चैप्टर पढ़ा था, प्रयाग। याद है आप लोगों ने? कल प्रयाग पढ़े थे। आज पढ़ेंगे सदाचार उपदेशा, यानी सदाचार का उपदेश। आप लोग जो बताया गया है घर पर ये काम करना है, यानी कंप्लीट करने के, अनुवाद करने के लिए संस्कृत में हिंदी में कॉपी में आप लोग सबको काम कंप्लीट करके रखना है। जितने भी काम बताए गए हैं, जितना भी वर्क बताए गए होमवर्क है, सब घर पे कंप्लीट करके रखते रहिएगा। सबकी कॉपियाँ चेक होंगी। देखिए आज तीसरा चैप्टर है आपका सदाचार उपदेश। क्या दिया है देखिए, पहला क्या दिया है इसको, संगच्छ्वम संगच्छ्वम संवध्वम समवो मनासी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सजनाम उपास्ते। संगच्छ्वम माने होता साथ साथ चलो, साथ साथ चलो। संवद्धम माने होता है साथ साथ बोलो। क्या होता है? साथ साथ बोलो। सम वो मनासी जनता माने वह, माने वह या अपने, वह माने अपने, मनासी माने मनों को, सम जनताम माने मिलकर जानो, सम जनताम माने मिलकर जानो, सजनाम माने ज्ञान पूर्वक, सजनाम माने ज्ञान पूर्वक, उपासते माने पूजा करते थे। ये प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका की है। ये आपको ऐसे संदर्भ लिखना है। कैसे लिखेंगे? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका की सदाचार उपदेशा नामक पाठ से लिया गया है। ऐसे लिखना है आपको संदर्भ। इसके बाद इसका अनुवाद करेंगे, ठीक है। लेकिन हम इसलिए इसको बता रहे हैं संदर्भ, क्योंकि पिछले चैप्टर जो आप लोग पढ़े हैं उन चैप्टरों में ऐसे ही आपको संदर्भ सब में लिखना है, तब उसके बाद अनुवाद करना है। सुने है ना? तो अब आइए पढ़ते हैं पहले श्लोक का अर्थ समझते हैं। संगच्छ्वा संवध्वनम संवो मनासी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सजनाम उपास्ते। क्या कह रहे हैं यहाँ? सदाचार के उपदेश क्या दिए गए? तुम साथ साथ चलो, तुम सब साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो और अपने मनों को मिलकर जानो, और अपने मनों को मिलकर जानो, अर्थात अपने मन में एकता स्थापित करो, अर्थात अपने मन को एक करो। सब लोग मिल जाओ, अपने मन में एकता स्थापित करो। जिस प्रकार देवा भागम यथा पूर्वे सजनाम उपासते, जिस प्रकार पूर्ववर्ती, जिस प्रकार पहले देवता ज्ञान पूर्वक, जिस प्रकार पहले देवता ज्ञान पूर्वक अपने अपने भाग को जानते हुए, अपने अपने भाग को जानते हुए उपासना करते थे, अर्थात उसी प्रकार तुम भी ज्ञान पूर्वक अपने अपने भाग को प्राप्त करो, अर्थात उसी प्रकार तुम भी ज्ञान पूर्वक अपने अपने भाग को प्राप्त करो। ये था पहला अनुवाद। यानी पहले क्या करना है? तुम सब साथ साथ चलो, साथ साथ बोलो, अपने मन को मिलाकर रखो, यानी सब लोग एक में एकता रहे, सब में ये एकता स्थापित करो। जिस प्रकार पहले देवता लोग ज्ञान पूर्वक अपने अपने भाग को जानते हुए उपासना करते थे, अपने अपने भाग से सब कुछ प्राप्त करते थे, उसी प्रकार तुम भी ज्ञान पूर्वक अपने अपने भाग को प्राप्त करो। उपासते पूजा करते थे या उपासना करते थे। देखिए अगला है दूसरा, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषितम समा एव त्वयि नान्यथो अस्तमस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कुर्वन्ने मतलब इस संसार में कर्म करते हुए ही, इस संसार में कर्म करते हुए ही, जिजी विशेषतम समा माने
जिजीविषता शतम माने होता है 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करने वाला, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करने वाला। एवं माने इस प्रकार, एवं माने इस प्रकार। नान्य यथो अस्ति, नान्य यथो अस्ति माने होता है ना अन्यथा अस्ति, यानी इससे अलग नहीं। क्या होता है? इससे अलग नहीं, इससे अलग नहीं है। देखिए इसका मतलब, कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविषेचित्तम समा एव त्वयि नान्यथो अस्ति न कर्म लिप्यते नरा। क्या कह रहे हैं? इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति कर्म करते हुए, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति कर्म करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करे। यानी अगर आपको कर्म करना है, क्या करना है? कर्म करना है, तभी आप यह इच्छा रखिए कि हमें 100 वर्ष तक जीना है। इससे अलग तुम्हारे लिए कोई मार्ग नहीं है, इससे अलग तुम्हारे लिए कोई मार्ग नहीं है। ऐसा करने से व्यक्ति कर्मों में लिप्त नहीं होता है, ऐसा करने से व्यक्ति कर्मों में लिप्त नहीं होता है। यानी कर्म किए बिना अगर आप चाहते हैं कि हम 100 वर्ष तक जीवित रहें या जीवित रहने की इच्छा करें, तो ऐसा बिल्कुल होने वाला नहीं है। अगर आप 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर रहे हैं या करते हैं, तो आपको इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा। आप लोग कर्म करिए अपना, और इसके सिवा यानी कर्म के सिवा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। अगर कुछ भी जीवन में प्राप्त करना है, कुछ भी कोई का आगे करना है, बढ़ना है, तो हमें कर्म करना ही पड़ेगा। और इस संसार में 100 वर्ष तक चाहे वो जीने की इच्छा हो या और भी कोई लक्ष्य प्राप्त करना हो, सबके लिए सिर्फ एक ही मार्ग है, और वह मार्ग है कर्म का मार्ग। कौन सा मार्ग? कर्म का मार्ग। कर्म करेंगे सफलता आपको मिलेगी। कर्म करते रहिए, आपको जीने की इच्छा जो है वह भी मिलती रहेगी। देखिए अब अगला तीसरा, वाचा वदामी मधुपद भूयास मधुसूदसा। वाचा कहाँ गया? एक लाइन छूट गया है। देखिए तीसरा चौथा लाइन पढ़ दिया, मतलब अगली लाइन पढ़ दिया था, ऊपर वाली रहेगी। मधु मन में निष्क्रमण, मधु मन में निष्क्रमण, मधु मन में परायणम, वाचा वदापि मधु मद भूयस मधुसूदस्ता। क्या करें? मधु मन में माने मधु मत में, यानी मेरी मधुमय। क्या है? मेरी मधुमय। निष्क्रमण मतलब प्रवृत्ति, निष्क्रमणम मतलब प्रवृत्ति, परायणम माने निवृत्ति, मधुमत माने मधुरता से युक्त, भूवयासम माने मैं हूँ, भूवयासम माने मैं हूँ, मधुसूदस माने मधुर देखने वाला, मधुर देखने वाला। मधुन मन में मधुम नमे निष्क्रमणम, मधुन में परायणम, वाचा वदापि मधुमद भूयासम मधुसूदसा। क्या कह रहे? मेरी सांसारिक कार्यों में प्रवृत्ति जो है वह मधुमय हो। यानी सांसारिक कार्य में मैं भी जब कर्म करूं तो मेरी जो प्रवृत्ति हो वह मधुमय हो। मेरी सांसारिक कार्यों से निवृत्ति मधुमय हो, मैं मधुरता से युक्त वाणी बोलूं और मधुर देखने वाला हूँ। क्या कह रहे हैं इसमें? देखिए सदाचार को उद्देश्य, अच्छा क्या उद्देश्य बताए गए हैं? कह रहे मेरी सांसारिक कर्मों में, क्या मैं जब भी सांसारिक कर्म कोई कर्म करूँ संसार में, तो मेरी जो प्रवृत्ति हो, आदत हो, वह मधुमय। क्या हो? मधुमय। मधुमय यानी मधुरता से युक्त हो, मिठास से एकदम क्या हो? भरा हो,
और मेरी सांसारिक कार्यों से जब निवृत्ति हो, मेरी सांसारिक कार्यों से जब निवृत्त हूँ, यहाँ से जब जाऊँ, तब भी मेरी मधुरता जाने की जो प्रवृत्ति वो भी क्या हो, मधुरमय हो, मिठास से भरी रही, मधुर देखने वाला हो। मैं मधुरता से युक्त वाणी बोलूँ, मैं मधुरता से युक्त वाणी बोलूँ और मैं मधुर देखने वाला हूँ और सबको एक समान एक नज़र से मधुर मीठी वाणी में देखूँ सुनूँ, सबसे अच्छे से प्रेम से रहूँ। यही जीवन का रहस्य है। सच पूछिए तो जीवन में अगर कुछ करना है तो वह सब कुछ क्या है, मधुरता है। अगर आपका संबंध माता पिता भाई बहन घर परिवार नाते रिश्तेदार चाहे जो हों, सब के साथ आपका रिश्ता अगर मधुरता का है, मधुरमय है, प्रेम का है, तो आप समझ लीजिए आपने अपनी आधी जिंदगी ऐसे ही जी ली। आधी जिंदगी में अपना लक्ष्य ऐसे ही प्राप्त कर लिया। सब लोग मजे, अब क्या बताएं, चलिए देखते हैं आगे। चौथा, आचार लभ्यते हयारुचर लभ्यते श्रियम आचारात कीर्तिमानोत पुरुषा प्रेया सेया च। आचार लभ्यते माने होता सदाचार से प्राप्त करता है, सदाचार से लाभ प्राप्त करने वाला या प्राप्त करता है। आयु में निश्चित रूप से आयु को प्रेत्य माने मृत्यु के बाद परलोक में, चेह माने होता है चाह, और इस लोक में देखिए क्या कहें, आचार लभ्यते हयाउ चारा लभ्यते श्रियम आचारात कीर्ति कामनोति पुरुषा प्रेत चेहचा। क्या कह रहे हैं, आचार लभ्यते सदाचार से प्राप्त, क्या करें, पुरुष निश्चित रूप से सदाचार से आयु को प्राप्त करता है, सदाचार से ही आयु को प्राप्त करता है, अपने अच्छे आचरण के द्वारा ही वह आयु को प्राप्त करता है। सदाचार से लक्ष्मी धन आता है, सदाचार से क्या आती है, लक्ष्मी आती है, धन आता है। सदाचार से ही मनुष्य लक्ष्मी धन पाता है। सदाचार से इस लोक में और परलोक में, सदाचार से ही चाहे इस लोक में हो चाहे दूसरे लोक परलोक में हो, मनुष्य को कीर्ति या यश की प्राप्ति होती है। मनुष्य को कीर्ति या यश की प्राप्ति होती है, चाहे जिस लोक में होगा, मनुष्य को कोई न कोई कीर्ति या यश की प्राप्ति जरूर होगी। देखिए, मनुष्य अगर सदाचारी में अच्छा आचरण करेगा तभी उसको आयु प्राप्त होगी, अच्छे आचरण से उसे धन की प्राप्ति होती है और सदाचार से ही उसे इस लोक परलोक में लोगों को यश या कीर्ति की प्राप्ति होती है। अच्छे आचरण से, अगर आप अच्छा व्यवहार करेंगे, अच्छा आचरण करेंगे, तभी आपकी कीर्ति, आपका यश, आपकी प्रसिद्धि इस लोक से दूसरे लोक तक पहुंच जाएगी। अगर आप गलत कार्य करेंगे तो आपको कभी कोई याद नहीं रखेगा। देखिए आगे पांचवा है, ये निष्क्रियश्च गुरु शास्त्रालिंगम घम अधर्मज्ञ दुराचारस्ते भवंती गतायुष। नास्तिका मतलब ईश्वर के अस्तित्व में जो विश्वास नहीं रखता है, यानी ईश्वर में विश्वास न करने वाला, उसे क्या बोलते हैं, नास्तिक। और निष्क्रियाश्च माने होता है, निष्क्रिया माने अकर्म या काम न करने वाला, जो एकदम निष्क्रिय रहे, आलस से परिपूर्ण रहे। च माने तथा। गतायुष माने कम आयु वाले,
गुरु शास्त्रालिंगन माने गुरु शास्त्र, अतिलिंगन माने गुरु और शास्त्रों का उल्लंघन करने वाले, जो अपने गुरु और शास्त्रों का उल्लंघन करते हैं। देखिए क्या दिया, ये नास्तिका निष्क्रियश्च गुरु शास्त्रालिंगम अधर्मज्ञ दुराचारास्ते भवन्ति गतायुषा। जो व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास न करने वाले होते हैं, जो व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते हैं, अकर्म करते हैं, गलत कार्य करते हैं, अपने कर्म का पालन नहीं करते हैं, ऐसे तथा गुरु और शास्त्रों की आज्ञा का जो उल्लंघन करते हैं, जो अपने गुरु और शास्त्रों की आज्ञा का और उल्लंघन करते हैं, अवहेलना करते हैं, आज्ञा नहीं मानते हैं, आज्ञा नहीं मानने वाले होते हैं, धर्म को न जानने वाले और दुराचारी यानी बुरा आचरण करने वाले व्यक्ति वे कम आयु वाले होते हैं। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उनकी आयु कम होती है। ये वाला बहुत अच्छा था, इससे आप लोगों को बहुत बढ़िया सीख मिलेगी। फिर से इसको पढ़िए। कह ये नास्तिका निष्क्रियश्च गुरु शास्त्रोल्लंघनम अधर्मज्ञ दुराचारस्ते भवन्ति गतायुष। क्या कहे, जो व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व में, जो व्यक्ति भगवान में विश्वास नहीं करता है, जो व्यक्ति ईश्वर में विश्वास न करे, जो अकर्म करे, जो अकर्म यानी जो कर्म न करे, जो कोई काम न करता हो, दिन भर आलस्य किए हुए पड़ा रहता हो, और जो गुरु तथा शास्त्रों की, जो अपने गुरु और शास्त्रों की आज्ञा का अवहेलना करता हो, आज्ञाओं का उल्लंघन करता हो, और जो धर्म को न जानने वाले हों, जो धर्म को न जानने वाले हों अर्थात दुराचारी हों, यानी बुरा आचरण करने वाले लोग होते हैं, ऐसे लोगों की आयु हमेशा कम होती है, बहुत जल्दी मर जाते हैं अगर ऐसे नहीं करोगे। इसलिए आप लोग ऐसे करिए। कैसे करना है आपको? ईश्वर में विश्वास करना है। क्या करना है? ईश्वर में विश्वास करना है, अकर्म नहीं करना है, यानी कर्म करना है, अपना कार्य करते रहना है, फल की चिंता मत करो, अपना कर्म करते चलो। गुरु और शास्त्रों की आज्ञा, अपने गुरु और शास्त्रों की आज्ञा का कभी उल्लंघन करना नहीं चाहिए। धर्म को न जानने वाला, यानी धर्म को हमें जानना चाहिए, धर्म को हमें जानना चाहिए। दुराचारी, हमें दुराचारी है बल्कि सदाचारी बनना चाहिए, सदा सत्य का आचरण करना चाहिए, सदा सत्य बोलना चाहिए, अच्छे आचरण करना चाहिए। और ऐसे बनेंगे तो उनकी आयु 100 वर्षों तक जीवित रहेंगे। अभी आपने पढ़ा था ना, ऐसे लोग 100 वर्षों तक जीवित रहने की कामना करते हैं, जो कर्म करते हुए रहते हैं, यानी जो कर्म करते हैं वो 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। देखिए आगे 6 छठा श्लोक। उत्यासच उत्थायाचम्य तिष्ठेत पूर्वा संध्याना। अरे एक लाइन रह गया है, फिर से देखिए, ऊपर रह गया। ब्राह्मो मुहूर्ते, ये वाला छूट गया था। ब्राह्मो मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो चानु चिंतेत। ब्राह्मो मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो चानु चिंतेत। उत्थायचम्य तिष्ठेत पूर्वा सध्यानम कृतांजलियः। बुद्धेत माने होता है जागना चाहिए, बुद्धेत माने जागना चाहिए। चानु चिंतियेत माने चिंतन करना चाहिए, या ये कहीं भगवान का स्मरण करना चाहिए। उत्थायाचम्य माने होता है उठकर आचमन करे, आचमन प्रणाम करे, ईश्वर का याद करे। कृतांजलि मतलब हाथ जोड़कर, कृतांजलि माने हाथ जोड़ कर। देखिए क्या कह रहे हैं, क्या बताया गया। ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो, ब्रह्म मुहूर्त यानी प्रातः काल, सुबह उठकर। ब्रह्म मुहूर्ते बुद्धेत धर्मार्थो चानुचित्तेन उत्थायाचम्य तिष्ठेत पूर्वानाम सध्यानाम कृतांजलियः। कहे व्यक्ति को ब्राह्म मुहूर्त में, ब्राह्म मुहूर्त यानी सूर्य निकलने से पहले उठ जाना चाहिए। व्यक्ति को ब्राह्म मुहूर्त यानी सूर्य निकलने से पहले उठ जाना चाहिए, जागना चाहिए।
और धर्म तथा अर्थ, धर्म और धन या ये कहें अर्थ का चिंतन करना चाहिए, धर्म तथा अर्थ का चिंतन करना चाहिए। और उठकर आचमन करके हाथ जोड़ के हमें पूर्व प्रभातकालीन संध्या के लिए बैठना चाहिए। कह रहे हैं कि उठकर आचमन करके हाथ जोड़कर हमें पूर्व प्रभातकालीन संध्या के लिए, पूर्व प्रभातकालीन संध्या यानी आने वाली, ये कहें कि आने वाले जो प्रभात है, आने वाला जो अगली सुबह है, उसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी अगली सुबह फिर से इसी तरह अच्छी हो। समझ गए? वैसे हमें तो नहीं लगता है कि आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्य निकलने से पहले उठते होंगे, है ना, लेकिन ये आदत अच्छी नहीं है, आदत बदल डालिए अगर जीवन में कुछ करना है तो। ठीक, तो व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य निकलने से पहले जागना चाहिए, धर्म और अर्थ का चिंतन करना चाहिए, उठकर आचमन करना चाहिए, ईश्वर का याद करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, और पूर्व प्रभातकालीन पूर्व संध्या के लिए बैठना चाहिए। पूर्व संध्या यानी शाम आने से पहले, शाम ये कि पूर्व संध्या के लिए, ये कहेंगे हमारा अच्छे से शाम आए, अच्छे से दिन गुजरे, अच्छे से शाम हो जाए, फिर से अच्छी सुबह हमारी दोबारा आए, उसके लिए हमें हाथ जोड़कर भगवान से आचमन करना चाहिए, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारी अगली सुबह इससे भी अच्छी हो। देखिए अगला 7वां है सातवां क्या है? आक्रोधना, आक्रोधना सत्यवादी, आक्रोधना सत्यवादी, भूतानां विहिंसिका, भूतानां विहिंसिका, अनुसूयर जिहस्य शतं वर्षाणि जीवति। आक्रोधना मतलब क्रोध न करने वाला, आक्रोधनम क्रोध न करने वाला, सत्यवादी सत्य बोलने वाला, अविहिंसका माने हिंसा न करने वाला, अनसूया माने गुणों में दोष न निकालने वाला, निंदा न करने वाला, अजिह्य मतलब कुटिलता से रहित। क्या कहे? अक्रोधना सत्यवादी, भूतानामा विहिंसिका, अनुसूयिरहितस् शतं वर्षाणि जीविता, शतं वर्षाणि 100 वर्षों तक जीते हैं जो लोग ऐसे होते हैं। क्रोध न करने वाला, पहले दिया क्रोधम यानी क्रोध न करने वाला, सदा सत्य बोलने वाला, जीवों की हिंसा न करने वाला, जीवों की हिंसा न करने वाला, दूसरों के गुणों में दोष न निकालने वाला। जो व्यक्ति दूसरों के गुणों में दोष नहीं निकालता है, दूसरों के गुणों में दोष न निकालने वाला, और कुटिलता से रहित व्यक्ति है, जो व्यक्ति कुटिलता से रहित होते हैं, कुटिल नहीं होते हैं, रहित व्यक्ति 100 वर्षों तक जीवित होते हैं, यानी जिनके अंदर ये सारे गुण मौजूद हैं वही व्यक्ति 100 वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। कैसे? व्यक्ति क्रोध न करे, क्रोध न करने वाला हो, सदा सत्य बोलने वाला हो, जीवों की हिंसा न करता हो, दूसरे के में गुण दोष न निकालता हो, अपने को तो नहीं देखता है ना। लोगों की आजकल आदत है, खुद को स्वयं को नहीं देखते हैं और दूसरों में गुण दोष निकालना प्रारंभ कर देते हैं, है ना। ऐसे व्यक्ति 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं। तो आप लोगों को ये गुण अपनाने चाहिए। कौन कौन से गुण? कभी क्रोध न करें, हमेशा सत्य बोलें, जीवों की हिंसा न करें, दूसरों के गुण दोषों को निकालने के बजाय अपने काम से काम रखें, है ना, और कुटिलता से रहित हों। कुटिल न बने, कठोर न बने। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं सदा 100 वर्ष तक हमेशा क्या मतलब 100 वर्ष तक जीते हैं। अब तो फिलहाल नहीं जीते हैं 100 वर्ष तक, बहुत मुश्किल है, आप लोग खुद जानते हैं। देखिए आगे, अकीर्ति विनियो हंति हन्यंतरता पराक्रम, अकीर्ति विनियो हंति हन्यंत्यर्था पराक्रम, हंति नित्यम क्षमा क्रोधामाचरो हंत्यर्मक्षणम। अकीर्ति मतलब अपयश को, अकीर्ति मतलब अपयश, हंत्यर्थनम मतलब हंति माने नाश करता है, हंति माने होता है नाश करता है,
अनर्थम माने अनर्थ को, जो व्यक्ति अनर्थ का नाश करता है। हंति लक्षणम, हंति लक्षणम माने अलक्षणम माने होता है दोषों या गुरु के लक्षणों का, हंति माने नाश करता है। अर्थात क्या है, अकीर्ति विनियो, अकीर्ति विनियो हंति हन्यतर्थ पराक्रमा, हंति नित्य क्षमा क्रोधम आचरो हंते लक्षणम। कह रहे हैं विनय सदैव अपयश को नष्ट करती है। विनय, विनयशील बनिए। विनय सदा अपयश को नष्ट करती है। पराक्रम सदैव अनर्थ को नष्ट करता है। पराक्रम जो होता है वो सदैव अनर्थ को नष्ट करता है। जो अनर्थ हित कार्य करेंगे, गलत कार्य करेंगे, पराक्रम के द्वारा उनको नष्ट किया जा सकता है। क्षमा सदा क्रोध को नष्ट करती है। अगर आपने क्षमा कर दिया, समझ लीजिए क्रोध का नाश हो गया है, क्रोध नष्ट हो करती है। और सदाचार, और सदाचार बुरे लक्षणों का नाश करता है। सदाचार जो है वो दुराचारियों का नाश करता है। जो दुराचारी होते हैं, है ना, बुरे आचरण वाले होते हैं, उनका नाश करता है। तो देखिए अगला 9वां क्या दिया है, अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसीविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशीलस्य यानी अभिवादन करने की आदत वाले। अभिवादन जो बड़े लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, जो उनका अभिवादन करते हैं। वृद्धोपसेविनः, वृद्धोपसेविनः मतलब वृद्धों की सेवा करने वाले का। वर्धन्ते माने बढ़ते हैं, वर्धन्ते माने बढ़ते हैं। तो ये क्या करें, अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो व्यक्ति अभिवादन करने की आदत वाले होते हैं, या ये कहें जो व्यक्ति अभिवादन करते हैं, ऐसी आदत वाले होते हैं और हमेशा सदैव वृद्धों बुजुर्गों की सेवा करने वाले होते हैं, उनको आयु, विद्या, यश और बल, इन ये चारों हमेशा सदैव बढ़ते ही रहते हैं। जो व्यक्ति हमेशा अभिवादन करने वाले, ऐसे आदत करने वाले, अभिवादन करने की आदत वाले होते हैं और सदैव वृद्धों, पूर्वजों, बूढ़ों की हमेशा सेवा करते हैं, उनको आयु, विद्या, यश और बल, ये चारों हमेशा इनका बढ़ता रहता है। इसलिए हमें सब किसका अभिवादन करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए और बूढ़े बुजुर्ग जो लोग घर पर हैं उनकी हमेशा सेवा करते रहना चाहिए। इससे क्या बढ़ता है, इससे आयु बढ़ती है, विद्या आती है, यश बढ़ता है और बल प्राप्त होता है। ये चारों बढ़ते रहते हैं हमेशा, कभी ये नष्ट क्यों कहते हैं ना, बुजुर्ग लोग कुछ दे नहीं सकते हैं, यानी अगर हमने उनकी कुछ सेवा की वो कुछ हमें दे नहीं सकते हैं, लेकिन जो सबसे बहुत बड़ी चीज़ है वो आशीर्वाद, वो हमें आशीर्वाद दे सकते हैं। और इससे, इस आशीर्वाद से बढ़कर, बुजुर्गों की सेवा से बढ़कर, उनके आशीर्वाद से बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं जरूरी है। बाकी सब तो हम अपने पैरों पर खड़े होकर आप सब लोग अपने आप कमा लोगे, पैसा वैसा जो भी चाहिए ये सब, लेकिन इसके लिए आगे बढ़ने के लिए बुजुर्गों का आशीर्वाद होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। वही तो कह रहा है, जो लोग वृद्धों की सेवा करते हैं, बूढ़ों बुजुर्गों की सेवा करते हैं, उनको चाहे आयु हो, विद्या हो, यश हो, चाहे बल हो, इन सब चीज़ों में वो आगे बढ़ते रहते हैं, हमेशा कभी पीछे नहीं होते हैं। देखिए अब 10वां, वृत्तम यतनेन संरक्षेत वित्त मायति याति च अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वित्तमस्तु हतो हता। क्या दिया है, वृत्तम मतलब आचरण या चरित्र, आचरण या चरित्र। वित्त माया तथि माने धन आता है, वित्तम आयाति माने धन आता है, वित्तम आयाति यानी धन आता है, याति माने चला जाता है, वित्तम आयाति धन आता है और याति माने चला जाता है। वित्तता माने धन से, वित्तता माने
धन से, वृत्तम वस्तु माने वृत्तता वस्तु माने किंतु चरित्र से, किंतु चरित्र से, हतु हता, हतु हता मतलब मरे हुए के समान। क्या कह रहे हैं देखिए, बहुत अच्छा श्लोक है। 10वां, वृत्तम यत्नेन संरक्षणे वित्तमयामाति यति च हचीलो वितता छीलो वृत्तमस्तु यतो हता हतो हता। कह रहे हैं कि चरित्र की ध्यान में क्या करें, करें चरित्र की हमें यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। हमें अपने चरित्र आचरण की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है, धन आता है और चला जाता है। लोग धन की किसकी यत्न पूर्वक प्रयत्न पूर्वक रक्षा करते हैं, धन की। कहते धन तो आता है और चला जाता है, धन आता है और चला जाता है। धन से हीन व्यक्ति, मगर अगर ऐसा हो गया, धन से हीन व्यक्ति जिसके पास धन नहीं है, निर्धन हो गया है, दीन हो गया है। धन से हीन दीन निर्धन नहीं होता, व्यक्ति धन से दीन निर्धन ही नहीं होता है। व्यक्ति जो है वो धन से हीन दीन नहीं होता, परंतु अगर चरित्र से छीड़ हो गया, अगर उसका चरित्र नष्ट हो गया, क्या हो गया, चरित्र नष्ट हो गया, तो वह मरे हुए की समान है। वह क्या है, मरे हुए की समान है। देखिए कहने मतलब यह है, हमें अपने चरित्र की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन आता है और धन चला जाता है, इसलिए धन का मोह हमें कभी नहीं करना चाहिए। धन से व्यक्ति दीन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि धन तो आज है, कल नहीं है। आज ठीक है, कोई बात नहीं, आज नहीं है, कल कमा लेंगे, कल कहीं कहीं कोई जुगाड़ हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर एक बार आपका चरित्र नष्ट हो गया, एक बार अगर चरित्र मनुष्य का नष्ट हो गया, मनुष्य में सब आते हैं, एक बार अगर किसी का भी चरित्र नष्ट हो गया, किसी व्यक्ति का, तो वह मनुष्य मरे हुए के समान होता है। यानी समाज में फिर वो जीने के लायक नहीं होता है, हमेशा सर झुकाए रहेगा, सम्मान से सर उठा नहीं पाएगा, कभी स्वावलंबी नहीं बन पाएगा। ठीक, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए आगे, इसलिए समाज में जब भी जीना है जीजिए, शान से जीजिए। जब हम देखिए आगे 11, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, मृजया रक्षते रूपम कुलम रतेन रक्षते। क्या कहते हैं, सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते, मृजया रक्षते रूपम कुलम रतेन रक्षते। रक्षते मतलब रक्षा की जाती है, मृजया माने स्वच्छता से, रतेन मतलब सदाचार से। कह रहे हैं कि सत्य से धर्म की रक्षा की जाती है, सत्य से धर्म की रक्षा की जाती है, और योग से विद्या की रक्षा की जाती है, योग से विद्या की रक्षा की जाती है। स्वच्छता से रूप की रक्षा की जाती है, स्वच्छता से रूप की रक्षा की जाती है, और सदाचार से कुल की रक्षा की जाती है, और सदाचार से कुल की रक्षा की जाती है। इसलिए आपको ऐसे सारे धर्म, ऐसे सारे गुण अपनाने चाहिए। जैसे सत्य से, अगर आप सत्य पर हैं, सत्य के मार्ग पर चलिए, जिससे आपके धर्म की भी रक्षा होगी। योग से विद्या की रक्षा की जाती है, योग यानी अभ्यास। योग क्या यानी अभ्यास करिए, अभ्यास करेंगे, जितना आप अभ्यास करेंगे उतना आपको विद्या आएगी। अभ्यास से ही विद्या की रक्षा की जा सकती है, अन्यथा नहीं। अभ्यास नहीं करेंगे तो जैसे आप खेलते कूदते हैं, जैसे मैच खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं लोग, अभ्यास नहीं करेंगे, रोज खेलेंगे नहीं तो क्या होगा, भूल जाएंगे। फिर कुछ दिन बाद खेलेंगे तो उनसे वो खेल भी सही ढंग से बनेगा नहीं। उसी प्रकार आप जब तक विद्या का अभ्यास लगातार नहीं करते रहेंगे, आप विद्या की रक्षा नहीं कर सकते, विद्या को बचा नहीं सकते हैं। स्वच्छता से रूप की रक्षा होती है। अगर आप स्वच्छता अपनाएंगे, स्वच्छ रहेंगे, आप स्वच्छ रहेंगे, तो आपके रूप सुंदर गुण ये सब क्या रहेंगे, इनकी रक्षा होती रहेगी। सदाचार से कुल की रक्षा होती है, सदाचार और सच्चे आचरण से आपके कुल, आपके परिवार, आपके वंश की हमेशा रक्षा होती रहती है, लोग आपका नाम लेते हैं। देखिए आगे बढ़ा, श्रूयाताम धर्म सर्वस्वम, श्रूयाताम धर्म
सर्वस्वं श्रुत्वा चापि वर्धयाताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचारेत् श्रूयतां धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चाप्यवधायाम आत्मनः प्रतिकूलानानि परेषां न समाचारेत्। श्रुयताम माने सुनो, धर्म सर्वस्व माने धर्म का सार, श्रूयताम माने सुनो, धर्म सर्वस्व माने धर्म का सार यानी धर्म का मतलब समझो। चापि वर्धयाताम माने चा अपि अवर्धयत्याम माने समझ भी लिया जाए तो धारण करो। क्या कहें कि श्रुत्याम धर्म का सार सुनो यानी धर्म का सारांश सुनो, धर्म क्या है उसको सुनो और सुनकर धारण भी करो। स्वयं को अनुचित लगने वाले व्यवहार, जो आपको व्यवहार अनुचित लगते हो, अगर आपके साथ कोई गलत व्यवहार कर रहा है, अगर आपके साथ कोई अच्छे से बोल नहीं रहा है, आपको बहुत बुरा लगा, अगर आपने आपके साथ कोई अनुचित व्यवहार कर दिया, दूसरों के लिए मत करो, लेकिन आपको उस तरह का व्यवहार बिल्कुल नहीं करना है। यानी जो व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगता है उसी तरह का व्यवहार आप दूसरों के साथ बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसको भी अच्छा नहीं लगेगा। समझ गए? यानी अनुचित लगने वाले व्यवहार दूसरों को लिए मत करो। ऐसे व्यवहार दूसरों के साथ बिल्कुल मत करिए जो उनको बुरे लग जाएं। ठीक, ये हुआ आपका सदाचार उपदेश समाप्त। बहुत अच्छे सदाचार के उपदेश आप लोगों ने इसमें सीखे, हमें कैसे रहना है, क्या क्या करना है ना। देखिए इसमें अब आपको करना क्या है, कॉपी में नोट्स में होमवर्क, सबको होमवर्क दिया जा रहा है, क्या क्या करना है। ठीक है, आपका होमवर्क है ये दिया हुआ है, प्रश्न अभ्यास देखिए दिया है, पाठ पर आधारित प्रश्न, जितने भी पाठ पर आधारित प्रश्न हैं इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपने से निकाल कर छाट कर इसमें ढूंढना है और उनको लिखना है कॉपी में। ठीक, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको कंप्लीट करना है काम। अगले दिन आपकी कॉपियाँ भी चेक होंगी। श्लोक अनुवाद, निम्नलिखित श्लोकों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये नीचे दिया हुआ है 1 2 3 4 4 श्लोक दिए गए हैं। चलिए 4 श्लोक का ही आप हिंदी में अनुवाद कर लीजिए। वैसे करना तो सबका है, संदर्भ सहित करना है। संदर्भ पहले ही बता चुका हूँ, संदर्भ में क्या लिखना है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सदाचार और उपदेश पाठ नामक पाठ से अवतरित लिया गया है। ठीक, फिर उसके बाद लिख डालिए इनका अनुवाद में तो अब कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। यहाँ तक हो गया, इसके आगे देखिए सूक्ति व्याख्या, ये आपको नहीं करना है, अब सूक्ति नहीं आता एग्जाम में। आपके दिया है नीचे संस्कृत अनुवाद, क्या दिया है, संस्कृत अनुवाद, ये आपको करना पड़ेगा, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद। ठीक है, फिर नीचे दिया है संस्कृत व्याकरण, निम्नलिखित शब्दों पर व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखिए। मधुमत, मधुवेद, ये आपको सब करना है। निम्नलिखित शब्दों में संधि विग्रह करके प्रयुक्त संधि के नाम लिखिए, ये भी आपको करना है। प्रतिकूलानि शब्द में प्रति उपसर्ग है, प्रति उपसर्ग से बने 5 अन्य शब्द, जैसे प्रतिकूलानि में प्रतियुक्त, ऐसे तमाम प्रति वाले ढूंढ लेना है, प्रतिदिन, ऐसे प्रत्येक। निम्नलिखित शब्द किन प्रत्ययों के योग से बने हैं, प्रत्यय कौन कौन सा, सुत्वा, गत्वा, पठितम, अदाय, ये सब आपको ढूंढ कर करने हैं अपने से। सब बुक में दिया है, पीछे तरफ आप ढूंढिएगा, वहाँ ग्रामर की सारी चीज़ें दी गई हैं, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आपको इसको कंप्लीट करना है। तो ये हो गया आपका होमवर्क में क्या हो गया, क्वेश्चन आंसर, अनुवाद और श्लोकों का अनुवाद, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद और संस्कृत से हिंदी में अनुवाद। इसको आप लोग यहाँ तक कंप्लीट करिए सब लोग कॉपी में। ठीक, होमवर्क आपका कंप्लीट रहे तो अब अगला जो चैप्टर होगा उसे हम अगले दिन पढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक, ओके।
ठीक, ओके, बाय।